नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपको एक कहानी सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा धर्म। बहुत पुरानी ये कहानी मैंने भी किसी सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी को और लोगों को भी सुनाया जाए, तो मुझे लगा सोशल मीडिया के माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से ही लोगों को इस कहानी को सुनाया जाए। सबसे अच्छा धर्म। किसी जमाने में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो धर्म सबसे अच्छा होगा उस धर्म को मैं अपने राज्य में घोषित कर दूंगा कि हमारे राज्य का यह धर्म है। राजा की घोषणा के बाद सब धर्मों के जानने वाले धर्मावलंबी राजा साहब के सामने प्रकट हुए, अपने अपने धर्म की व्याख्या किए और सबसे अच्छा मेरा धर्म है इसको सिद्ध करने की कोशिश किए। इस बीच सबसे अच्छा धर्म मेरा है इसको लेकर के धीरे धीरे उस राज्य में मतभेद हुआ। मनभेद तक तो ठीक था, मतभेद तक तो ठीक था, धीरे धीरे स्थिति मारकाट की आ गई। सब इस बात को सिद्ध करने में, इसको सिद्ध करने में कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राजा साहब स्वयं परेशान हो गए। लेकिन वो राजा तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो धर्म सबसे अच्छा होगा उसको मैं अपने राज्य में मान्यता देकर के घोषित कर दूंगा कि मेरे राज्य में इस धर्म को माना जाएगा, मेरे राज्य का यही धर्म है। स्थिति गंभीर इतनी हो गई तो उस राज्य का एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज के पास संदेश कहलवाया कि महाराज मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। महाराज ने कहा अपने धर्म की व्याख्या बता करो, सबसे अच्छा कैसे है इसको सिद्ध करो। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज इसको सिद्ध करने का समय सुबह का है और सुबह इसको सिद्ध करने के लिए आपको नदी पर आना पड़ेगा। महाराजा भी नियत समय पे नदी पहुंच गए, वो व्यक्ति पहुंच गया। महाराजा ने कहा कि अब सिद्ध करो, बताओ अपने धर्म के बारे में। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज इसको जानने समझने के लिए नदी के उस पार जाना पड़ेगा। महाराज का आदेश हुआ कि उस पार जाने के नाव की व्यवस्था की जाए। नाव हाजिर हो गया। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये नाव उस पार जाने लायक नहीं है, इस नाव से उस पार नहीं जाया जा सकता। महाराज ने दूसरी नाव मंगाई, तीसरी मंगाई। व्यक्ति कहता कि महाराज इस नाव से पार नहीं हो सकता, ये नाव से पार नहीं लग सकता, इस नाव से उस पार जाना उचित नहीं है।
करते करते जब कई नाव आए, उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि महाराज ये नाव पार लगाने में सक्षम नहीं है। तो महाराज को बहुत गुस्सा आया, जुलाहट हुई। उन्होंने कहा, तुम राजा से मजाक कर रहे हो? अभी तुम्हारा गर्दन सर से, गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। व्यक्ति ने बड़े नम्रता से कहा, महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहे, मेरे हिसाब से जितनी नाव मैंने मंगाई थी, सभी नाव उस पार जान को लगाने में सक्षम थी। उसी सब नाव से उस पार जाया जा सकता था। तो व्यक्ति ने नम्रता से कहा, महाराज यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे सभी नाव, छोटे बड़े सभी नाव पार लगाने में सक्षम हैं, उसी तरह सभी धर्म हमको पार लगाने में सक्षम हैं। सभी धर्म अच्छे होते हैं, बस उनको समझने की फेर में आदमी पड़ा रहता है। और कोई व्यक्ति अपने धर्म को समझना नहीं चाहता है, वो ये सिद्ध करने परेशान है कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है। सारी परेशानी की जड़ यही है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। तो राजा को समझ में आया। राजा ने कहा, तुम्हारी बात अब मुझे समझ में आई कि धर्म तो सभी अच्छे होते हैं, सभी हमको पार लगाने में सक्षम हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। हम अपने धर्म को, धर्म की व्याख्या को, असलियत में हमारे धर्म है क्या, हमारे कर्तव्य हैं क्या, हम उसको नहीं समझ पाते। अगर मैं हिंदू हूं तो सच्चाई ये है कि मुझे अपने धर्म ग्रंथों की और असलियत में धर्म की कितनी समझ है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, धर्म ग्रंथों की और असलियत में अपने धर्मों की कितनी समझ है। इसी तरह सबने क्या कभी सोचा है कि मेरे धर्म क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, असलियत में मेरे धर्म क्या है, या मैं सिर्फ ये धर्म खराब है, वो धर्म अच्छा है, या मेरा धर्म ही खराब है, वो धर्म ज्यादा अच्छा, उसके पीछे भाग रहे हैं, या मेरा धर्म सबसे अच्छा है, इसको सिद्ध करने में परेशान है, और ये भी सिद्ध करने में परेशान है कि उसका धर्म खराब है इसलिए मेरा धर्म अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा विषय आज के समय का है। आज धर्म को लेकर के सवाल बहुत है और बवाल भी बहुत है। क्या हम धर्म को समझते हैं? धर्म की व्याख्या को समझते हैं? कौन सा धर्म ऐसा पाठ पढ़ाता है कि अगर हम उसकी व्याख्या समझ गए तो उसमें यह हो कि किसी गरीब का शोषण करो, किसी दबे कुचले को परेशान करो, कोई मुसीबत में तो उसकी सहायता ना करो। किस धर्म में ये चीज लिखा है? कौन सा धर्म आप मानते हैं? अगर आपके पड़ोस में आपको लगता है कि कोई भूखा है, लेकिन शर्माता है ये कहने में कि मैं भूखा हूं, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि उसको इस ढंग से खिला पिला दिया जाए, उसका सेवा कर दिया जाए, उसकी सहायता कर दी जाए, उसको भी बुरा ना लगे और आपको भी संतुष्टि हो, उसको भी संतुष्टि हो कि मेरा पड़ोसी कितना अच्छा है। आप मां बाप हैं, बच्चा छोटा है,
उस समय ये आपका धर्म है कि अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से करें। और आप अगर बूढ़े हो चुके हैं, आपका बच्चा जवान है, तो उस बच्चे का यह धर्म है कि मैं अपने मां बाप की सेवा करूं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ ग्रंथ का ज्ञान हो जाने से ज्ञानी हो जाए सब लोग, तो आज के युग में शिक्षा का स्तर बहुत उठ चुका है। पहले से ज्यादा लोग शिक्षित हैं, घर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी के यहां जाते हैं, किसी शादी या फंक्शन में, पार्टी में, वो आपके घर आता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उसके घर जाते हैं, वो कैसा व्यवहार करता है, वो आप देखिएगा ना, वो समझिएगा। और धर्म का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना, अगर यही धर्म है, तो ऐसे धर्म से किसका भला हो रहा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी में दूसरी शादी करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म परिवर्तन दिखाया और शादी कर ली। क्या धर्म की यही व्याख्या होगी? इसलिए अपने धर्म को समझिए, असलियत में धर्म क्या है। और अगर ग्रंथों की बात करते हैं, मूर्तियों की बात करते हैं, जो आपके परिवार में, आपके कुल में पूजा पाठ का जो भी तरीका है, आप चाहे जिस धर्म के हों, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कभी नहीं समझे, सिर्फ किसी दूसरे कहने पे कि ये खराब है, ये अच्छा है, आपने अपने जो ईश्वर की दी हुई इस शरीर में एक चीज कहा जाता है बुद्धि, अपनी बुद्धि का प्रयोग का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कभी कुछ नहीं समझ सकते। समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।